बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 6 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो पहला न्यूमेरिकल है आपके सामने वो डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करनी बिटवीन उर्वा एंड आयशा। दो लड़कियां हैं उर्वा एंड आयशा स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, जिनके दरमियान डिस्टेंस जो है 50 मीटर है। ठीक है। द मास ऑफ उर्वा इज 60 kg एंड दैट ऑफ आयशा इज 70 kg। ठीक है। तो हमें यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, तो इसका डाटा बना लेते हैं। पहले डाटा आपके पास आ जाएगा मास of Urva is equal to M1 is equal to 60 kg। ठीक है। इसी तरह मास ऑफ आयशा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये M1 था, ठीक है, M2 इज इक्वल टू 70 kg। ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन देम, distance between them is equal to 50 meter। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें बेसिकली जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने का जो फार्मूला है जो हम पढ़ चुके हैं, G into M1 into M2 upon R स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। इसमें हमें मज़ीद जो है M1 M2 मालूम है, हमें R2 मालूम है जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द रेडियस होता है। तो यहाँ इन्होंने डिस्टेंस कर दिया और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये हमें मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन आ गया F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -11। ये आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। M1 आपके पास है आई थिंक 60 M1 आपके पास है 60 और M2 आपके पास है 70। ठीक है, और स्क्वायर ऑफ द रेडियस आपके पास आ जाएगा 50 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद ये आपके पास आ जाएगा, ये दोबारा नीचे इसको कर लेते हैं, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ चेंजिंग थोड़ी सी हो जाएगी इधर। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 50 इंटू 50। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों ज़ीरो आपके पास चले जाएंगे। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, आपके पास अगर 1.68, इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 6.673 से, ये आपके पास आ जाएगा 11.21। ठीक है, अब ये आ रहा है आपके पास 11.21, मीन्स आंसर में आपके आ रहा है is equal to 11.21 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 11। लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड कर देंगे, इस पॉइंट को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1.121 मल्टीप्लाई बाय 10, एक पावर इसकी माइनस वाली कम हो जाएगी। ठीक है, रेज़ टू पावर 10 न्यूटन, ये फोर्स जो है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है weight of Rani is 450 Newton at the surface of Earth
फाइंड हर मास, ठीक है, हमें मास मालूम करना है रानी का, जबकि वेट इसका जो है 450 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा जी, डाटा बना लें, मास मालूम करना है हमें, ठीक है, और वेट इसका जो है वो है 450 न्यूटन, ठीक है। अच्छा जी, सोल्यूशन आ जाएगा W, वेट आपको पता है इक्वल टू mg, ठीक है, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है वो प्रोडक्ट होता है, तो मास आपके पास आ जाएगा W/g, ठीक है, और ये आपके पास है W आपके पास है 450, G आपके पास जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 है, ठीक है। तो ये आपका जो है 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मास आपके पास इसका आ जाएगा 45 kg, यही आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वेट ऑफ नवेरा इज 700 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे इसका वेट 700 न्यूटन है। व्हाट विल बी नवेराज वेट एट द सरफेस ऑफ मून, मून की सरफेस पर इसका क्या वेट होगा, ये मालूम करना है हमें, ठीक है। तो डाटा बना लेते हैं, वेट सॉरी, ठीक है, डाटा वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 700 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि वेट जो है वो मास और कहना चाहिए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो है वो होता है, तो लिहाजा हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिखेंगे, ठीक है। GE जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो मास अभी हमें मालूम नहीं है, ठीक है, मास जो है हमें मालूम करना होगा, ME, ठीक है, M वैसे एक ही होगा दोनों में, ठीक है, मास चेंज नहीं होता, ठीक है, और W M मालूम करना है हमें, व्हाट विल बी नवेराज वेट, ठीक है, और GM हमें मालूम होना चाहिए, जो हमें पहले पता है, बताया गया 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन कर लें, WE इज इक्वल टू MGE, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 7, बल्कि इसको पहले चेंज कर लें, ठीक है, हमें मालूम या मैस करने पहले, ठीक है, तो मैस आपके पास आ जाएगा WE/GE, ठीक है, तो ये WE आपके पास वेट ऑन अर्थ 700 न्यूटन है, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आपके पास 10 है, ठीक है, तो इसका मास आ जाएगा आपके पास 70 kg, ठीक है। नाउ अब हमें मालूम करना है वेट ऑन मून, नाउ वेट ऑन मून, ठीक है, ये होगा मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है, तो ये है आपके पास, इसको नीचे कर लेते हैं, 70 kg मल्टीप्लाई बाय 1.6, ठीक है, 70 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें, 70 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इक्वल्स 112 इज इक्वल टू 112 न्यूटन्स, ये इसका वेट है चांद पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, अ प्लैनेट हैज मास 4 times of Earth and radius 2 times that of Earth. If the value of G on the surface of Earth is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बता दिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, आपको खुद याद रखना होता है कि ये वैल्यू ऑफ G जो है वो अर्थ पर 10 है। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो प्लैनेट पे कैलकुलेट करनी है,
ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने का जो आम फार्मूला है जो यूज़ होता है, हाँ, वो है स्मॉल जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन इट्स रेडियस स्क्वायर। ये आपने याद रखना है। आगे के ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन हैं उनमें यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हम, हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, उससे मालूम कर लेते हैं, ठीक है। डाटा बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी अर्थ, ठीक है, वो है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी पी हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैस एम ई, मास ऑफ अर्थ हमारे पास है, मास ऑफ अर्थ जो है, अच्छा यहाँ मैस अभी फ़िलहाल इसको हम नहीं करते, हो सकता है कि क्योंकि यहाँ ऐसी वैल्यूज़ दी हैं जिसमें हमें मैस डालने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। इक्वल टू मैस ऑफ अर्थ, ठीक है, और एम पी मास ऑफ प्लैनेट जो है वो है 2 टाइम्स, अच्छा नहीं 4 टाइम्स ऑफ अर्थ, तो यह आ गया 4 ME, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और आर पी ये जो है अर्थ से डबल है, 2 टाइम्स ऑफ दैट, ठीक है। नाउ हमें मालूम करना है जी पी, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट, तो वो क्या होगा, जी पी इज इक्वल टू इसका मैस, अच्छा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा पहले, ठीक है, और इसका मैस जो है वो 4 ME है इंटू 4 ME, ठीक है, और रेडियस इसका जो है वो ये 2 ME लिख दिया मैंने, 2 RE है, ठीक है। एम नहीं, आर होगा, अर्थ की रेडियस से डबल है, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी पी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, कैपिटल जी मल्टीप्लाई बाय 4 ME, इसका नीचे का स्क्वायर को खोल लेते हैं, 4 RE, ठीक है। तो 4 और 4 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा जी पी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू ME मास ऑफ अर्थ अपॉन RE स्क्वायर, ये स्क्वायर लेंगे, ठीक है। दोबारा देख लें इसको, जी पी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 4 ME अपॉन 2 RE, ये 2 RE पूरे पर स्क्वायर है, मैंने सिर्फ RE पर लगा दिया है, ठीक है। तो इसको सेट कर लेते हैं पहले ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। अब जब ये ओपन हुआ है तो यहाँ पर ये तो 2 से का स्क्वायर तो 4 आ गया, RE के साथ स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास नीचे आएगा जी ME अपॉन RE स्क्वायर, और ये जो जी ME अपॉन RE स्क्वायर है ये एग्जैक्टली जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया है लेकिन ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का फार्मूला है, ठीक है। तो मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट जो है वो बराबर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है। यही आपका आंसर है, और ये है इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट विच ऑर्बिट्स द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस। स्पीड ऑफ सैटेलाइट मालूम करनी है जो घूम रही है ज़मीन पर 400 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, डेटा आपके पास आ जाएगा, हमें एल्टीट्यूड यानी हाइट उसकी जो है 400 किलोमीटर्स है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मीटर्स बनाने के लिए तो आपके पास ये आ जाएगा 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 5 मीटर्स। ठीक है, ये मीटर्स में चूँकि हमें करना था तो हमने इसको मीटर्स में कर लिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ जो फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा वो वेलोसिटी मालूम करने का, कोई भी सैटेलाइट जो ऊपर ऑर्बिट कर रही है। ठीक है, और उसका फार्मूला है v = g(m) अपॉन r + h। ठीक है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये हाइट ऑफ सैटेलाइट है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो ये चीज़ें सब आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता है, सिर्फ हाइट आपने यहाँ लगानी है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो v = g(m) अपॉन r + h। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ डाल लें आप। v = ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है आपके पास 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -11। ठीक है, मास ऑफ अर्थ आपके पास है 6.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, ये तीनों चीज़ें ख़ास तौर पे आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, 6.38 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 6 किलोमीटर्स। ठीक है, मीटर्स, और आगे आपके आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 5 मीटर्स। ठीक है, यहाँ हम पहले कर लेते हैं 6.673 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल्स, हमारे पास आ जाएगा न्यूमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा = 40.038। अभी इसको हम स्टैंडर्ड में नहीं कर रहे। ठीक है, 10 की -11 24, तो ये आपके पास आएगा 10 की पावर 13। नीचे आप मल्टीप्लाई करें 6.38 को, 6.38 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपके पास आ जाएगा 25.52 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 11। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 10 बचेंगे। ठीक है, 2, और ये 2 10 भी अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 40, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा 4003.8। ठीक है, इसको दोबारा करें 4003.8 डिवाइडेड बाय 25.52। ठीक है, = 156 जी। इसकी स्पीड आपके पास आ जाएगी = 156.888 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है सैटेलाइट की स्पीड यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं किया क्योंकि इम्तहानों में अक्सर साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लिहाजा आपको वो ट्रिक आनी चाहिए जिसके ज़रिए आप बग़ैर कैलकुलेटर के जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकें। कैलकुलेटर हो अगर तो मसला ही नहीं है, लेकिन अगर वो उसकी इजाज़त ना हो तो आप ये तरीक़ेकार जो मैंने आपको करके दिखाया है बहुत आसान है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के आपके
न्यूमेरिकल्स यूनिट 6 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यूनिट 7 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।